घुसपैठी कौन घुसाता है? अपनी सीमा को मजबूत करें। ये फोर्स किस काम की आएगी? बॉर्डर पे इतना खर्चा होता है, ये किस काम आएगी? ये उनको घुसने न दे। ये तड़ी पार क्या पता नहीं क्या क्या करेगा इस देश को, आम जनता की। वो व्यापारियों का एक दलाल है, वो एक पदाधिकारी होगा। अरे गृह मंत्री क्या है? तड़ी पार है हिंदुत्व का। ये इतिहास पढ़े, ये हमारे जो मुस्लिम भाई हैं यहीं की संतान है, यहीं हमारे पूर्वजों की संतान है। केवल इन्होंने पूजा पद्धति बदली है। ये चार जाति है हमारे यहाँ से। ये जाति खमाका बना रखी है। सर आप कह रहे हो खामखा खमाका बना रखी है, खमाका। इनका कोई जाति का कोई मतलब नहीं। अतः पंडित लोग कुमाना खाते हैं, ठगते हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ, इन पंडितों की जो मंदिरों में बैठकर राम के नाम पर कभी सीता की आंख निकाल लेते हैं, कभी राम की भुजा तोड़ देते हैं। कैसे भगवान, यदि वो शक्तिशाली है, क्यों भुजा तोड़वा रहे, क्यों आंख तोड़वा रहे? ये इनका कुमाने खाने का धंधा है। भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, इनके चक्कर में मत फंसिए। इनका एजेंडा है देश को तोड़ने का। ये देश के गद्दार हैं, हमको गद्दार बोलते हैं। कौन है गद्दार? ये जो बीजेपी जो आरएसएस जो मंदिर का और मंदिरों का नाम लेते हैं, मस्जिद का नाम लेते हैं, तोड़ता है, वो गद्दार है देश का। उसका देशद्रोह की क्यों नहीं संज्ञा दे रहे? उनको गिरफ्तार करिए। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी उनको शक्ति दे रही है अंदर खाने। आप हमें धर्म में मतलब फंसाइए। यहाँ जरूरत है शोषण और शोषित की। यहाँ लड़ाई है शोषण और शोषित वर्ग के बीच में। सर आप कह रहे हो, और हमको बार बार जाति में धर्म में फंसा कि इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। रही वैज्ञानिक देश को भगवाकरण से, अरे 5-6 हजार साल पीछे हमको देश को धकेलना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। अरे इससे अच्छा तो हमारा इस्लामीकरण है। और तब तमाम लोग जो मुस्लिम पहले तो इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे थे। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ये सीएए क्या है और नागरिक एनआरसी क्या है। ये सीएए है नागरिकता और एनआरसी नागरिक अधिक रजिस्ट्रेशन करना। इसमें ये क्या कर रहे थे? इस कानून को बनाने के आड़ में ये हमारे जो सत्ताधीश हैं, ये आम आदमी को, बहुजन समाज को वोटों से वंचित करने के लिए इन्होंने एनआरसी और सीएए ये लाना चाहते थे और ला रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं। इनका हमें डट का विरोध करना चाहिए। वो तो कहे हम घुसपैठियों को इस देश से भगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। घुसपैठी कौन घुसाता है? अपनी सीमा को मजबूत करें। ये फोर्स किस काम की आएगी? बॉर्डर पे इतना खर्चा होता है, ये किस काम आएगी? ये उनको घुसने न दे। सैटेलाइट लाए, कुछ और लाए, उनको क्यों घुसने दे रहे? किसान अब इतना समझदार हो गया कि सीए एनआरसी को भी समझने लगा है। ये गलत था। ये एक बहुजन समाज पर यानी आम जनता पर ये एक वेपन का काम करता। ये कुछ लोगों को, जैसे अंग्रेजों के समय में गणमान्य लोगों को वोटिंग करने का अधिकार था और आम जनता को वोटिंग से वंचित रखने के लिए ये जो है एनआरसी लाने जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि एनआरसी अभी स्थगित नहीं हुआ है, आगे भी ये तड़ी पार क्या पता नहीं क्या क्या करेगा इस देश को, आम जनता की। वो व्यापारियों का एक दलाल है, वो एक पदाधिकारी होगा। देश के सर। अरे गृह मंत्री क्या है? तड़ी पार है। आप हिस्ट्री उठाइए गोधरा कांड को, क्या हत्या नहीं की थी? करेंगे हिंदुओं के नाम पर हिंदुत्व। एक तरफ हमारे आरएसएस अधिकारी कहते हैं कि ये तो हिंदुत्व यानी सब ही हिंदू हैं। हिंदुत्व और इनके सर हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का ये इतिहास पढ़े, ये हमारे जो मुस्लिम भाई हैं यहीं की संतान है, यहीं हमारे पूर्वजों की संतान है। केवल इन्होंने पूजा पद्धति बदली है। आप हिंदुत्व नहीं है क्या? हम ऐसे हिंदुत्व नहीं है, हम हिंदुत्व हिंदुत्व नहीं है। हिंदू है, हिंदुत्व नहीं है। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि सब हिंदुत्व है। उसका तो काम ही यही है। इंगे से इंगे भिड़ाने, उनका काम ही यही है भिड़ाने का। क्या लड़ाने के लिए हिंदू में फर्क कर रहे हैं क्या? फर्क कर रहे हैं इस बात को। तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या? फर्क ये हिंदुत्व तो और हिंदुत्व जो हिंदू है वो तो हिंदू है ही। अब इधर आ जाइए। मुस्लिम वे भी हिंदू ही है। मुड़े जाट जो है, फिर त्यागी जाट, वे भी सारे हिंदू ही हैं।
आपने वसीम रिजवी का नाम सुना होंगे, उसने धर्म परिवर्तन कर दिया, अब वो त्यागी बन गया। हाँ, तो वो भी हिंदू ही है। वो जो हिंदू में आएगा वो हिंदू ही है, हिंदुत्व भी नहीं है। तो दलित क्यों नहीं बनाया गया उनको? दलित वो उनकी उसकी मर्जी थी, वो बन गया अपनी मर्जी। तो दलित हिंदू नहीं है क्या? हाँ, हिंदू है भी। तो दलित को त्यागी क्यों नहीं बना दिया जाता? त्यागी पहले बने, पहले त्यागी है बहुत। हाँ, आप बताइए। हमारे देश की प्रथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 जाति है। और ये जाति तो हमने बना रखी है अपना खाने कमाने को बना रखी। हमारा नेताओं का काम नहीं चलता, राजनीति का काम नहीं चलता, नहीं ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम है, क्षत्रियों का देश की रक्षा करने का राजा का काम है, वैश्य का पेट का पालन करना इनका तीनों समुदाय का, शूद्र का काम है इनकी तीनों की सेवा करने का। ये 4 जाति है हमारे यहाँ से। ये जाति खमाका बना रखी है। सर आप कह रहे हो खमाका बना रखी है, खमाका। इनका कोई जाति का कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ही जाति है। सर ये ऋग्वेद जो हाँ, वेद के हिसाब से बता रहे हैं, लिखा गया है कि वेद के हिसाब से बताइए 4 ही जाति है। तो इसमें नेता कहाँ से बना देंगे? ये तो नेता जो हमारे यहाँ से महाभारत होने के बाद में जो नेता बन के आ रहे में जाति बना रहे। मतलब राम भी नेता थे क्या? राम ने जाति कहाँ बनाई? हाँ, राम क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय थे राम। जाति नहीं थी क्षत्रिय की? क्षत्रिय की क्या जाति हो? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 ही जाति हो। तो जाति तो थी। हाँ, क्षत्रिय राजा का काम हो, राज करना और इनकी तीनों की सेवा करना। मतलब इन चीजों से बीजेपी का कोई लेना देना, सिर्फ लड़ाने का काम है क्या? जी, बीजेपी तो खमाका रोड़ा कर रही और रोड़ा ही करती रहेगी, और जो इसका काम है अपना करती रहे, जो हमारा काम हम अपना करते रहेंगे। अभी बीजेपी तो कह रही है राम के समय की बात कर रहे हैं। उस टाइम हम जातियों में नहीं थे। हम राम जो एक सैनिक था, सेनापति का नाम राम था, वो सेनापति था, भगवान नहीं थे वो। नो भगवान। देखो उनमें भगवान इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो गरीब लोगों को, आम जनता को भी इतना प्यार करता था, उनको भगवान की उपाधि दे दी गई। बाकी वे जिस तरह हम पैदा हुए, जिस रास्ते से हम आए, उसी रास्ते से वे आए थे। अवतरित हुए थे, अवतरित हमें। उन्होंने गरीब भाइयों को, प्रजा को, यानी जो उसके अधीन थे या जो जिनको उनको पराजित किया था, उनको भी उन्होंने बराबर का प्यार दिया। सर अभी आप राम को भगवान होने से भी इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। राम की आड़ में ये जो है बीजेपी वाले कुमाना खाना चाहते। पंडित लोग कुमाना खाते हैं, ठगते हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ, इन पंडितों की, जो मंदिरों में बैठकर राम के नाम पर कभी सीता की आंख निकाल लेते हैं, कभी राम की भुजा तोड़ देते हैं। कैसे भगवान, यदि वो शक्तिशाली है, क्यों भुजा तोड़वा रहे, क्यों आंख फुटवा रहे? ये इनका कुमाने खाने का धंधा है, ये एक ठगी का धंधा है। राज्य लाया जा रहा है देश के। राम राज जो है अच्छा शासन था, सुशासन का नाम ही राम राज था। जबकि ये कुशासन ला रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए सुशासन और आम जनता के लिए कुशासन। ये कौन? मथुरा और काशी बाकी है। अब मथुरा में मंदिर बनाने की बहुत जोर, ये इनका एजेंडा है, हम जनता को आपस में भिड़ाने का। और मैं अपने भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, इनके चक्कर में मत फंसिए। इनका एजेंडा है देश को तोड़ने का। ये देश के गद्दार हैं, हमको गद्दार बोलते हैं। कौन है गद्दार? ये जो बीजेपी, जो RSS, जो मंदिर का और मंदिरों का नाम लेते हैं, मस्जिद का नाम लेते हैं। एक तरफ वो OBC को भड़काते हैं, कहने पैसा देते हैं कि तुम मोमडन को बहकाओ, इमामों को। वैसे तो कह रहे हैं शोषित वंचित समाज। नहीं, गलत कहते हैं वे OBC कह रहे हैं कि हमें बराबर का अधिकार दीजिए। उनको देशद्रोह का क्यों नहीं आरोप लगाकर बंद किया? वे राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। कौन सा उन्होंने एक से एक जाति पे समाज को तोड़ने का काम करते। जो समाज तोड़ता है वो गद्दार है देश का। उसका देशद्रोह की क्यों नहीं संज्ञा दे रहे? उनको गिरफ्तार करिए। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी उनको शक्ति दे रही है अंदर खाने। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस्लाम की पूजा करने वालों के से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो इन ओबीसी के चक्कर में मत फंसिए। और सुनो, आप हमें धर्म में मत फंसाइए। यहाँ जरूरत है शोषण और शोषित की। यहाँ लड़ाई है शोषण और शोषित वर्ग के बीच में। सर आप कह रहे हो, और हमको बार बार जाति में
धर्म में फंसा सर, कि इस पे हम कोई चर्चा फंसा नहीं नहीं करना रहा, चाहते। फंसा नहीं रहा। बाकी आपने छेड़ा तो हमने इसको थोड़ा हाँ, वर्णन किया। ठीक। और रही वैज्ञानिक देश को भगवाकरण से, अरे 5-6 हजार साल पीछे हमको देश को धकेलना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। अरे इससे अच्छा तो हमारा इस्लामीकरण है और ये क्रिश्चियन है और ये आधुनिक सिख भाई हैं जो इन्होंने आंदोलन को सेवा भाव से हमको मंत्र मुग्ध किया। क्यों ना हम इनको अपना ले। ये एजेंडा